कैप्रिकॉन्स, मैं इस समय ऑल साइंस करंट एनर्जी चेक इन कर रही हूँ और इसमें मैं आपके पर्सन के क्या नाम है वो करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, जस्ट करंट एनर्जीज चेक इन करूँगी. ओके, सो इट विल बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग. तो हम स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन से. थैंक यू फॉर कैप्रिकॉन प्लीज. ओके, कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज उनके पर्सन की तरफ इस समय क्या है, करंट एनर्जीज. तीन कार्ड्स आ गए. ओके, तो आई टेक देम. या वन इज टू ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ही लविंग और म्यूचुअली आप बैलेंस. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक लेन देन करना चाहते हो, आप बहुत ही प्यार महसूस कर रहे हो और स्टेबल कनेक्शन महसूस कर रहे हो अपने पर्सन के साथ. आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, बट आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हो. आप इस कनेक्शन की तरफ कैप्रिकॉन्स अपना एक क्या नाम है पर्सपेक्टिव जो है ना वो चेंज कर रहे हो. जो पुराना पर्सपेक्टिव था वो आपका चेंज हो रहा है. आप इनलाइटन हो रहे हो इस कनेक्शन की तरफ से. ओके, सो अब देखिए मैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपकी तरफ. सो योर एनर्जी सीम टू बी गुड, वेरी म्यूचुअल कनेक्शन आप चाहते हो, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो. बट आप जो है थोड़ा स्टक हो बिकॉज आपको लग रहा है कि इस इक्वल गिव एंड टेक के लिए शायद चीज़ें चेंज होनी चाहिए. आप कैप्रिकॉन के पर्सन जो है उनकी एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की तरफ या कैप्रिकॉन्स की तरफ, क्या फीलिंग्स हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की. ओके, वो भी आपकी एनर्जीज मिरर कर रहे हैं विद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. वो भी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं. सो आप दोनों की एनर्जीज में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है. सो लेट्स सी कि कैप्रिकॉन के पर्सन जो है उनकी एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की तरफ. नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, बट प्रोबेबली वो आपका मूवमेंट आप उनका देख नहीं पा रहे हो. स्लो कमिटमेंट की ऊर्जा उनके अंदर आ रही है आपके प्रति. उस ऊर्जा से वो बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ. सो दैट इज देयर एनर्जी. अब वो 3D में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट या दे हैव अ टू ऑफ सोर्ड्स के साथ या हैंगमैन और टू ऑफ सोर्ड्स. तो आप भी पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो और वो भी कंफ्यूज्ड है. बैलेंस वो भी मेंटेन करना चाहते हैं, बट वो इस डिसीजन को लेकर डाउट में हैं. इसलिए वो अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कर रहे हैं और वो शांत हैं. ओके, सो दिस इज अ गुड रीड. एडवाइस, वन कार्ड फॉर एडवाइस फॉर बोथ ऑफ फॉर यू. इंट्यूशन की सुननी है आपको भी उनको भी. 3D रियलिटी जब काम नहीं करती तो अंदर जाके मेडिटेट करके इंट्यूशन की सुनी जाती है. इसमें बाहर के लोग जो हर्मिट मोड ज़्यादा काम आता है, ज़्यादा लोगों से संपर्क ना रखना काम आता है. तो व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स कैप्रिकॉन्स. कैप्रिकॉन्स के लिए एडवाइस है नाइन ऑफ सोर्ड्स. आपको बोला जा रहा है कि या आप वरिड हो सकते हो और बट आपको मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बोला जा रहा है आई डोंट नो कि यू शुड कनेक्ट टू पीपल या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपको हेल्प कर सकें इस वरी से निकलने में. बिकॉज आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं इस कनेक्शन के प्रति, बट कभी ना रात तक जो है ना आप ये कनेक्शन जो है आपको ट्रॉमा या स्ट्रेस दे देता है. बिकॉज इसमें आपको शायद क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज आपके पर्सन भी कंफ्यूज्ड है. बट आपको बोला जा रहा है हेल्प मौजूद है. अगर आपको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, आपको हीलर की हेल्प चाहिए, आपको टैरो की हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प आपके लिए मौजूद है. तो प्लीज़ डोंट वरी सो मच. डेविल. ओके, तो आप लोगों के बीच में कोई टॉक्सिक एनर्जी भी हो सकती है जिससे छुटकारा पाना आपके लिए ज़रूरी है. अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव शेडोज़ है ना, आपका व्यवहार हो सकता है, आपका इंटरनल नेचर हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको काबू में करती है, कोई ऐसी वीकनेस या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपकी वीकनेस हो, ऐसी कोई सिचुएशन, तो उससे भी आपको छुटकारा पाना ज़रूरी होगा. ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है तो आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ोगे. अगर आप पुराने बैगेजेस अपनी रिलेशन के जो है ना उनको
इग्नोर करके आगे बढ़ोगे, एक नई शुरुआत कह लो एक तरह से। ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर कैप्रिकॉर्न्स। लेट्स जल्दी के चक्कर। सो अब आते हैं एक्वेरियस पर। ओके, सो एक्वेरियस के लिए फाइंड आउट करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, द पर्सन की करंट फीलिंग्स और इनके लिए एडवाइस। एक्वेरियंस किंग ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा लविंग, इमोशनल और मैच्योरिटी से, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है आपको, जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग एंड बीइंग वेरी इमोशनल बट येट स्टेबल। 8 ऑफ कप्स के साथ आप किसी चीज़ से मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये कोई और रिलेशन हो सकती है, ये सेम रिलेशनशिप भी हो सकती है बट चांसेस नहीं है। मूव ऑन, डिटैचमेंट फ्रॉम समथिंग जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, और आप इसी में बहुत इमोशनल एनर्जी में हो एक्वेरियंस। टू ऑफ सोल्स कह रही हूँ। लवर्स कार्ड के साथ आप इस कनेक्शन में आप डिवाइन से हेल्प मांग सकते हो। आपका ये सोलमेट कनेक्शन है बट आप कन्फ्यूजन आपको भी है सोलमेट कनेक्शन होने के बावजूद भी, तो इसमें आपको डिवाइन कॉन्शियसनेस हेल्प करेगी। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, एक्वेरियंस के पर्सन की एनर्जी क्या है। देखते हैं आपके पर्सन, मैंने कैप्रीज में नहीं बताया बट आपको बता देती हूँ। आपके पर्सन जेमिनी हो सकते हैं, आपके पर्सन स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर कैंसर हो सकते हैं। वाटर साइंस जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्गली आ रहे हैं बट ये 3 कार्ड्स में नहीं बताया जा सकता, ऐसा है कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, जस्ट सेम। ओके, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, या फिर कम्युनिकेट कर रहे हैं या करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके प्रति। हाई प्रीस्टेस भी आ गया है। कम्युनिकेशन शायद वो चाहते हैं बट जितना वो कम्युनिकेशन चाहते हैं वो कर तो नहीं रहे हैं बिकॉज वो तो चुप है। दे आर ऑब्जर्विंग बिकॉज मे बी आप भी कोई मेजर अपने ट्रांजिशन से गुजर रहे हो। 2 ऑफ कप्स, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा लव है आपके प्रति। दे आर ऑल्सो वेरी इमोशनल, लाइक किंग ऑफ कप्स आपके में आया है, 2 ऑफ कप्स आप उनके में आया है, तो इट्स अ वेरी इमोशनल एंड डीप बॉन्ड। ओके, पाइसीज हो सकते हैं आपके पर्सन, मतलब ये सब उनके चार्ट में हो सकता है बट वाटर साइंस इज कमिंग स्ट्रॉन्गली। सो आपके लिए क्या एडवाइस है ये फाइंड आउट करते हैं। एक्वेरियंस के लिए इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में एडवाइस क्या है। मून, इंट्यूशन पे बिलीव करने को बोला जा रहा है आपको। आपकी हैंडमैन के साथ आपको इसमें पर्सपेक्टिव चेंज करने को बोला जा रहा है, कनेक्शन काफ़ी डेप्थ में है। एंड किंग ऑफ कप्स अगेन, जो आप इमोशनल और मैच्योरिटी के साथ इस कनेक्शन को देख रहे हो, उसी इमोशंस और मैच्योरिटी की आपको ज़रूरत है इस कनेक्शन में बिकॉज आपके पर्सन भी बहुत डीप है। सो एक्वेरियंस, यू आर गुड टू गो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद पाइसीज। आई थिंक सो मुझे ये रीडिंग 2 पार्ट्स में करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे फोन में स्पेस नहीं है। 6 कर दूँगी मैं, 6 साइंस पहले 6 साइंस बाद में, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, ऐसा कोई करा नहीं है आज तक। लेट्स सी, कर लेते हैं क्योंकि स्पेस तो है नहीं। ओके, नाउ कमिंग टू पाइसेंस। पाइसेंस के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ।
पाइसेंस आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ क्या है देखते हैं। मून कार्ड के साथ आपको कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा, बहुत अनक्लैरिटी है। आपके पर्सन कैंसरियन हो सकते हैं। आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो अंधकार का दिख रहा है अपनी रिलेशन में। 7 ऑफ सोच के साथ आप जो है किसी चीज़ से भाग रहे हो, सेल्फ सैबोटैज की एनर्जी में हो, या फिर आप डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ से या फिर इस कनेक्शन से या आपके पर्सन से। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ पाइस है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप थैंक यू आपकी काफ़ी अलग हाई है, काफ़ी बर्डन हो इस समय। पाइसेंस जो भी पाइसेंस से मैं कनेक्ट कर रही हूँ काफ़ी बर्डन्स में गुजर रहे हैं, बर्डन सम फेज से गुजर रहे हैं। कनेक्शन भी इसलिए आपके लिए एक बर्डन बन गया है। ओके, आप बहुत ज़्यादा हैरेस्ड महसूस कर रहे हो, परेशान महसूस कर रहे हो पाइसेंस इस कनेक्शन में। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है देखते हैं आपकी तरफ। नाइट ऑफ कप्स के साथ वो आपके साथ पास लविंग ऑफर लेके आना चाहते हैं, बट आप तो रिस्पॉन्ड नहीं करोगे पाइसियंस। मुझे आप लग रहे हो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट फेज में लग रहे हो, बहुत डिप्रेस्ड लग रहे हो इस समय। इवन हो सकता है आपके पर्सन भी हों, लेट्स सी। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पर्सन, आपका 7 ऑफ सोच आया है, पर्सन का 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। दोनों ही इनकंसिस्टेंट एनर्जीज में है। आपके पर्सन भी ब्लॉक कर रहे हैं रिलेशनशिप को और आप भी भाग रहे हो। और अगर सपोज आप उनको अप्रोच भी कर रहे हो तो वो इस तरह से कर रहे हो तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज आपकी अप्रोच भी बहुत इनकंसिस्टेंट और इरेटिक, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है उनके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो बहुत कंफ्यूज्ड है इस रिलेशन को लेकर, और ये जाहिर सी बात है क्योंकि आप भी बर्डनड हो, कनेक्शन पे भी बर्डन्स हैं। तो अभी ये कनेक्शन जो है कहीं जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा विद फॉर सम टाइम, बिकॉज अभी बर्डन्स हैं, अभी साइकिल्स हैं जो कि फिनिश करने हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। तो पाइसियंस मीन राशि के लिए एडवाइस क्या है। आपको इल्यूजन्स से बाहर आना है। आपको बहुत इल्यूजन्स हो रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, जिस बिकॉज पाइसेंस ये बर्डनसम फेज है, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं इस समय आपके साथ भी। आपको देखना है कि कौन सा कनेक्शन आपके लिए सही हो सकता है, कौन सा आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगा, तो वो आपको देखना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एडवाइस में आ रहा है, तो आपको स्टेबल कनेक्शन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें आप एक फैमिली बना सको। डेफिनेटली नॉट फॉर ऐसे कनेक्शन जो कि केवल रोमांस या फिर केवल फिजिकल प्लेजर्स के लिए रखा गया है। जस्ट वो चीज़ें नहीं आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी। इस तरह से आपके इल्यूजन्स भी छटेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने को कहा जा रहा है। अगर आपके बहुत सारे लोग हैं, आपके पास रिलेटिव्स हैं, आपके मदर फादर हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने दिल की सुननी है, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है आपके पास इस समय बहुत सारे ऑप्शंस हो पाइसीज, बट आपको देखना है कि आपके लिए स्टेबल जो है मैरिज, मतलब स्टेबिलिटी वाला कनेक्शन कौन सा हो सकता है एट प्रेजेंट, आप जो आपको लगता है कि वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आते हैं हम लोग देखा से कि हम इसकी रीडिंग कर पाएंगे, फिर मेरा वीडियो बंद हो जाएगा। टॉरस, टॉरस साइन यानी वृषभ राशि की अपने पर्सन की तरफ क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू। चैरियट के साथ आप उनकी तरफ मूव करना चाहते हो, एकदम स्ट्रांगली इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहते हो, बट यहाँ पे इस कनेक्शन की तरफ आप
उसको एक आकार, एक नया आकार देना चाहते हो। 15-15 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लवर्स के साथ यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन है, जिसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करना है कि कितना प्योर है ये, उसमें आपको डिवाइन से जुड़ने की ज़रूरत है। कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, जेमिनी हो सकते हैं, ओके, कोई भी साइन हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा लविंग और हैप्पी फीलिंग्स रखते हो, अच्छा फील करते हो उनके साथ, बट आप अकेले भी अच्छा फील करते हो। तो आप इसमें ओवरऑल एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। आपके लिए हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है कि आपके पर्सन जो है आपको हैप्पी रखें, यू, बिकॉज आप हैप्पी गो लकी एनर्जीज पे विश्वास रखते हो इस समय। टॉरस, आपके पर्सन लियो भी हो सकते हैं। थैंक यू। आपके पर्सन की एनर्जीज, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड के साथ वो आपके लेवल पे तो अभी नहीं आ रहे हैं, जैसे कि आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो तो वो बहुत छोटा स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल तो वो भी पैशन भरा ही स्टार्ट कर रहे हैं, बट वो अभी आपके लेवल पे नहीं है। एंड 6 ऑफ कप्स के साथ वो भी एक स्वीट फ्रेंडली कनेक्शन इस कनेक्शन में महसूस करते हैं। टॉरस, टॉरस आपके ये आप सन मून राइजिंग टॉरस हो सकते हो। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है 6 के साथ। 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, मेरी रीडिंग बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, मेरे पास स्पेस कम थी, अभी भी बहुत, ओके सी। तो आपके जो पर्सन है उनके बारे में बात कर रहे थे हम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पर्सन अपनी मनी पे फोकस कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, और आप थोड़े ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट की तरह नज़र आ रहे हो। आपके पर्सन मुझे थोड़े से इंट्रोवर्ट की तरह नज़र आ रहे हैं, बट डेफिनेटली आपके पर्सन में भी पैशन है, बट आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट उनसे मुझे नज़र आ रहे हो टॉरस, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। टॉरस के लिए क्या एडवाइस है? थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, अपने फ्रेंड के साथ कनेक्ट करना, और ये भी देखना कि कुछ लोग आपके भले के लिए होते हैं, सब आपके लिए भले के लिए नहीं होते। थोड़ा सा असर्टिव रहना, थोड़ा सा डिस्क्रिशन रखना, ये आपको बोला जा रहा है। पेशेंस रखने को बोला जा रहा है। अगर आपको चीज़ें नहीं प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही हैं तो अपनी जो एनर्जी है वो कहीं और फोकस कर लीजिए टॉरस, इस समय किसी और अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको बोला जा रहा है कि या आप कुछ नया सीख सकते हो, कुछ नया मेंटली आप इंगेज कर सकते हो अपने, तो आपको वो फ़ायदा करेगा, ओके। सो फॉर या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। थैंक यू सो मच, एंड नाउ आई विल बिगिन विद द जेमिनी रीडिंग। सो जेमिनाइज हम पता करेंगे इस रीडिंग में कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आप एक दूसरे की तरफ एनर्जीज क्या है, एंड क्विक एनर्जी चेक इन है ये एडवाइस आपके लिए, ओके। जेमिनाइज प्लीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Geminis, thank you. 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप बहुत स्टेबल कनेक्शन फील करते हो। ये इस कनेक्शन को या फिर आप मैरिड हो सकते हो या फिर आपका कनेक्शन आपको बहुत स्टेबल लगता है, ओके, हैप्पी लगता है। लवर्स के साथ ये सोलमेट कनेक्शन आपको लगता है, आपको बैलेंस लगता है इस रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें जो है आप में भी ज़्यादा दे सकते हो। इसमें आपको डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है बीच में, ओके। सो जेमिनाइज, यहाँ पे आपकी एनर्जीज भी आ रही हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपका कहीं ना कहीं इस रिलेशन से पेन जुड़ा है,
हर्ट जुड़ा है, कुछ तो ही चीज़ बातें हुई हैं आपके बीच में, इससे आप हर्ट हुए हो। ऑल्दो आपको ये बहुत स्टेबल कनेक्शन लग रहा है और बहुत ज़्यादा आपका डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह आपकी ऊर्जा आपको इसे लगती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत पेन और डिसअपॉइंटमेंट है जेमिनाइज आपके लिए, जो आप महसूस कर रहे हो इस समय। आपके पर्सन की ऊर्जा आपकी तरफ क्या है, जेमिनाइज के पर्सन की ऊर्जा उनकी तरफ क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो काफ़ी स्टेबल ऊर्जा में है, बट वो फोकस कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स पे, अपनी मनी पर इस समय। आप भी अपनी मतलब लाइक आप भी मुझे लगता है लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आप भी काफ़ी स्टेबल एनर्जी में हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ आप एंजॉय कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है। फूल के साथ वो इस कनेक्शन की तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो बहुत हैप्पी गो लकी एनर्जी में है। आई डोंट नो व्हाई आपके में कहीं ना कहीं ये जो पेन और हार्ट ब्रेक आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है जेमिनाइज आपकी हीलिंग चल रही है यहाँ पे। ये पेन ज़रूरी नहीं है इसी कनेक्शन से हो भी सकता है, बट आपके पर्सन मुझे कहीं भी इस कनेक्शन में पेन और से नज़र, मतलब आपकी जो एनर्जी है पेन वाली, उसका आपके पर्सन पे मुझे असर नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर उनकी तरफ से कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। ऑल एनर्जीज आर गुड फ्रॉम देम। वो हैप्पी गो लकी एनर्जी में है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में अपनी मनी पे फोकस कर रहे हैं, और वो इस कनेक्शन की तरफ भी एक फ्रेश स्टार्ट करने की इच्छा रखते हैं, तो दैट्स गुड। सो जेमिनाइज के लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में। डेविल, ओके। सो अगर आपको कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिक एनर्जी परेशान कर रही है, तो आपको उससे गेट अवे करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर भी कोई टॉक्सिक एनर्जी है, कोई पुरानी आदतें हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, 9 ऑफ कप्स, सो आपको उनसे भी गेट रिड करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में जो है कनेक्शन में गो फॉर दैट विच इज़ इमोशनली फुलफिलिंग यू। तो अगर आपको कनेक्शन में स्ट्रेंथ कार्ड, ओके, कुछ है पेन, अगर आपको कनेक्शन में वो चीज़ें नहीं समय लग रही हैं, तो आप प्लीज़ ऐसी चीज़ों की तरफ जाइए जो आपकी विश फुलफिल करें, ओके, बिकॉज आप कहीं ना कहीं हीलिंग से गुजर रहे हो जेमिनाइज, बिकॉज आप टॉक्सिसिटी से भी डील कर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो बी काइंड टू योरसेल्फ। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनाइज, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, आप, मैंने एरीज की रीडिंग स्किप कर दी है। आई विल गो फॉर एरीज। पाइसिस के बाद मैं सीधे टॉरस पे चली गई थी। सो एरीज आपके लिए, लेट्स सी। एरीज की करंट एनर्जीज उनके पर्सन की तरफ क्या है। आपके भी 3 ऑफ सोर्स आया है, और जेमिनाइज का भी 3 ऑफ सोर्स आया था, तो आप, मुझे लग रहा है आप काफ़ी हर्ट और डिसअपॉइंटेड हो अपने कनेक्शन में। एरीज, कुछ ना कुछ मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके, आपका तो मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टावर मोमेंट, कुछ ब्रेकअप हुआ है मेजर एरीज अपने पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं आप, या नहीं हुआ है वॉट एवर, बट आप बहुत ज़्यादा इस समय डाउन एनर्जी महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी हैं कनेक्शन में। योर एनर्जी इज़ अ वेरी नेगेटिव राइट नाउ। आपको लग रहा है कि ये तो कुछ संभाला नहीं जा सकता है चीज़ें, ओके। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं मुझे, आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, ऐसा भी हो सकता है। पेन दिख रहा है, और एवरीथिंग लॉस्ट की एनर्जी आ रही है। इट्स वेरी हैवी एनर्जीज आपकी। एरीज के पर्सन की एनर्जीज उनकी तरफ क्या है। थैंक यू।
किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और मतलब वो अपने हार्ट नहीं शो कर रहे हैं। आप हार्ट ब्रोकन हो और वो जो है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिकली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ दे आर शाइनिंग इन देयर ओन लाइट, वो उतना ज़्यादा मुझे नहीं अफेक्टेड लग रहे, बट दे आर फोकसिंग ऑन हैप्पीनेस राइट नाउ। सेवन ऑफ सोर्ड्स, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को, वो यहाँ इस कनेक्शन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके कहीं और एनर्जी डाइवर्ट कर रहे हैं, बिकॉज इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं रिसेंटली। ओके, लेट्स सी कि आप लोगों की आपके लिए एडवाइस क्या है एरीज। तो वो अपने आप को बहुत स्टेबल और बहुत ज़्यादा लॉजिकल दिखा रहे हैं, मतलब है वो इस समय वो इस चीज़ को प्रैक्टिकली डील करना चाहते हैं, बट आप पेन में हो एरीज। आपके लिए लग रहा है आपकी दुनिया ही बिल्कुल जैसे उजड़ सी गई आपको लग रहा है। आपके लिए एडवाइस है क्वीन ऑफ कप्स, प्लीज़ फोकस ऑन योर इमोशंस। अपने इमोशंस किसी ऐसे पर्सन के लिए मत ज़ाया कीजिए जो कि उसको समझ नहीं पा रहा है इस समय। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बोला जा रहा है लेसन सीखिए और जो चीज़ें हुई हैं उनको गुड बाय करके आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि पर्सन ही हो, बट आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल को लेट गो करना है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको भी आपके पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स है तो आपको भी बोला जा रहा है बी अ किंग ऑफ सोर्ड्स, बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल। अपनी हर्ट को, अपने पेन को काम में कन्वर्ट करिए और अपने हर्ट और पेन को थोड़ा सा स्ट्रांगली डील कीजिए कि कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा, है ना, क्या ही हो गया, लाइक दैट। बट यहाँ पे दो एडवाइजेज हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स के लिए। अपने इमोशंस को अपने अंदर रखिए और किसी को दिखाइए मत। एंड मतलब अपने पर्सन को भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसी एडवाइस मिल रही है। फॉर योर पर्सन यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। थैंक यू सो मच एंड लेट्स स्टार्ट विद नाउ स्टार्ट विद द कैंसेरियन एनर्जी। कैंसेरियंस की क्या एनर्जी है अपने पर्सन की तरफ एट प्रेजेंट? For Cancerians, please. Thank you. डेविल आ रहा है, या तो फिर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो कैंसेरियंस, या फिर आपके साथ जो एसोसिएटेड है वो टॉक्सिक हो सकता है, या फिर अनहेल्दी पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपकी एनर्जीज फिजिकली भी हो सकती है, आप अट्रैक्टेड हो अपने पर्सन की तरफ, कंट्रोल करने की उन्हें कोशिश करो, तो इस तरह की एनर्जीज आपकी मुझे नज़र आ रही हैं जो हेल्दी नहीं है इस समय। ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ अपने पर्सन को आप अप्रोच करना चाहते हो विद अ ऑफर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, स्मॉल ऑफर आप देना चाहते हो एक मैसेज के थ्रू या फिर कुछ भी कि लेट्स स्टार्ट दिस कनेक्शन ऑन अ स्टेबल बेसिस। थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ आप बट बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन में हो, टॉक्सिसिटी में भी दिख रहे हो मुझे यहाँ पे कैंसेरियंस। व्हाट इज गोइंग ऑन? लगातार 3 रीडिंग मैं देख रही हूँ कि हार्ट ब्रेक की यहाँ पे मुझे दिखाई दी है। एरीज का था, जेमिनाइज का था एंड अब कैंसेरियंस का है। हो सकता है आप इनमें से कोई एक साइन से डील भी कर रहे हो। सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी आपके प्रति क्या है। कैंसेरियन के पर्सन की एनर्जी उनके प्रति क्या है एट प्रेजेंट? पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके पर्सन जो है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं एंड लाइक ऑन अ स्मॉल लेवल, लाइक आप पेज ऑफ पेंटिकल्स में जस्ट हाय, हेलो, हाउ आर यू, कैसा चल रहा है, लाइक दैट। एस ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे वो लग रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपको एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, जैसे आप उनको देना चाहते हो। डिवाइन की तरफ से उनके अंदर भी क्रिएट हो रही है, बट आपके अंदर मुझे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं
कंट्रोलिंग एनर्जी आ रही है, थोड़ी ईगो आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ दे हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू टाइम, दे आर वेटिंग फॉर द करेंट टाइम टू क्लियर ऑफ द कंफ्यूजन। सो आपके पर्सन की एनर्जी में या आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पे प्यार तो कहीं से नहीं नज़र आ रहा बहुत ज़्यादा, बट थिंग इज नज़र आ रही है चीज़ें थोड़ी अभी ट्रैक पे नहीं है। कैंसरियंस, लेट्स सी कि these are only current energies, so let's see कि आपके लिए एडवाइस क्या है कैंसरियंस। कैंसरियंस के साथ एडवाइस कैंसरियंस के लिए, और ये साइकिल भी मुझे एक दिखा रहा है, थैंक यू। साइकिल जो एंड हो रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको कहा जा रहा है कि आपको इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग मिलेगी या फिर आपको एक न्यू बिगिनिंग मिलेगी इन योर लव लाइफ। ओके, डिवाइन की तरफ से क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपको बोला जा रहा है फोकस ऑन योर इमोशंस, फोकस ऑन द प्योरिटी ऑफ योर इमोशंस। टेम्परेंस के साथ आपको ये थ्री ऑफ सोल्स की हीलिंग के लिए करने बोला जा रहा है। कैंसरियंस, आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस समय, और आपको हीलिंग का एडवाइस किया जा रहा है, रेस्ट का एडवाइस किया जा रहा है, अपने आप पे काइंड होने के लिए बोला जा रहा है इस समय कैंसरियंस। ओके, थैंक यू सो मच, बिकॉज आप इस समय पेन और डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो कैंसरियंस। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू लियोस। लियोस की करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ क्या है, या करंट एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ क्या है। लियोस प्लीज। लियोस, ओके, थैंक यू। नाइन ऑफ सोर्ड्स, आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, थोड़ा इम्पल्सिवली कम्युनिकेट करने की मुझे इच्छा दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि और क्या आपकी फीलिंग्स हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यू आर फीलिंग लाइक आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, मैं थकी हुई हूँ, मेरे से नहीं होगा, और कितना, बिकॉज आप या तो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज में हो रहे हो या मेंटली बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट आप एट द सेम टाइम फिजिकली या बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल पे टायर्ड महसूस कर रहे हो, बिकॉज मे बी द थिंग्स दैट यू आर अंडर गोइंग, दैट्स वाई। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ लियोस, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, बहुत फ्लो में नहीं हो, और बहुत ही चीज़ें जो है आपको लग रहा है कि कैसे डिसीजन कोई भी लिया जाए, या कैसे कौन सी चीज़ पकड़ूँ, कौन सी चीज़ छोड़ूँ, इस तरह का आपका समय स्टेटस चल रहा है, बिकॉज आप टायर्ड हो। आप कई जगह पे हो सकता है बहुत ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बट आप करोगे नहीं क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो और आप बहुत सारी चीज़ों से जगल कर रहे हो। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपकी तरफ। लियो के पर्सन की एनर्जीज, तो मुझे नाइन ऑफ वॉन्ड्स नज़र आया, तो मुझे लग रहा है कि वो भी कुछ इसी तरह की आपकी सिमिलर एनर्जीज में है, वो भी थके हुए, या फिर दे आर ऑल्सो थिंकिंग की चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। लवर्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, टेक दीज, चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो भी सोच रहे हैं कि चलो लेट्स सी क्या होता है करके। या मून कार्ड के साथ उनको इस कनेक्शन के बारे में क्लैरिटी नहीं हो रही है बिल्कुल। दे आर वेरी डिप्रेस्ड एंड डाउन फॉर दिस कनेक्शन, कि इसकी सच्चाई क्या है, दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, दे इन डार्कनेस, वो अंधेरे में इस समय है। वर्ड कार्ड के साथ आपके पर्सन जो है इस कनेक्शन में एक न्यू शुरुआत चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी लगता है उनके लाइफ में भी बड़े चेंजेस हो रहे हैं, तो फ्रीडम चाहते हैं वो इस कनेक्शन। बट एट ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके पर्सन बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से आप फ्लो में नहीं हो, वैसे ही आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में महसूस कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी आप लोगों आपके लिए न्यूज़ एडवाइस क्या है। थैंक यू। लियोस के लिए क्या एडवाइस है।
मुझे फिर से रीडिंग मेरी शॉर्ट हो जाएगी, इसलिए मुझे करनी पड़ेगी फटाफट। मैं 3 एडवाइस के कार्ड्स लिए उसके लिए निकाल लेती हूँ। मैजिशियन के साथ आपको कर बोला जा रहा है पॉजिटिव रहिए अपने कनेक्शन में। जस्टिस के साथ आपको बोला जा रहा है कर्मा अपना खेल खेलेगा, बैलेंस आएगा विद टाइम। कर्मा ये कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। टेम्परेंस के साथ हीलिंग। सो बहुत ही मेजर चेंजेस आ रहे हैं लियोस फॉर यू। आपको बोला जा रहा है बैलेंस आएगा चीज़ों में, बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा विद गॉड्स ग्रेस एंड चीज़ें वर्कआउट करेंगी। आपका गुड कर्मा आपके लिए प्ले आउट करेगा एंड आपको हीलिंग करने के लिए सलाह दिया जा रहा है। बी काइंड टू योरसेल्फ अगेन, देयर इज़ लॉट्स ऑफ टायर्डनेस इन यू, जो कि हील करने की आपको ज़रूरत है ताकि आप आगे बढ़ सकें अपने लव कनेक्शन में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फटाफट वर्गोस के लिए मैं शफल ओनली आई हैव 3.5 minutes 4 minutes एक्चुअली, एंड आई एम नर्वस कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगी। सो वर्गोस की कनेक्शन में एनर्जीज क्या है? मुझे लगता है मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, थर्ड, बट इट विल बी डिफिकल्ट टू ऐड ऑन दीज वीडियोस। वर्गोस की अपने पर्सन की तरफ एनर्जीज क्या है करेंटली? बट आई थिंक सो दे आर, अभी तो बचे हुए हैं बहुत सारे साइंस, बनाना ऐड ही करना पड़ेगा। वर्गोस की एनर्जीज हैं किंग ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो अपने कनेक्शन में, डिप्लोमेटिक चल रहे हो आप वर्गोस, नॉट इमोशनल। ओके, दैट्स गुड, नॉट दैट्स गुड, दैट इज योर सिचुएशन। उसके हिसाब से आपने शायद ये परसोना रखा है अपना। 6 ऑफ कप्स के साथ बट आप फील करते हो इस कनेक्शन में एक स्वीटनेस, एक प्योरिटी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ अपनी मनी पे फोकस करना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहते हो उस समय। ओके, अपने घर बार पे फोकस करना चाहते हो। सो लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। तो वर्गोस के पर्सन की एनर्जीज उनके प्रति कैसी हैं? 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड महसूस करते हैं, थोड़े से इरिटेबल महसूस करते हैं। उनको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है, दैट दे आर नॉट रेडी टू चेंज इट। हर्मिट मोड के साथ वो काफ़ी अकेले में विवेचना करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं, अपने एनालाइज करना, अपनी इनर इंजीनियरिंग करना, अपनी गलतियाँ, अपनी सही चीज़ें सोचना, ऐसा वो कर रहे हैं अपने बारे में। तो लाइक लॉट्स ऑफ एनालिसिस, जो मंथन होता है ना खुद के अंदर, वो कर रहे हैं। फूल कार्ड के साथ वो इस कनेक्शन में एक लीप ऑफ फेथ लेने की उनकी इच्छा ज़रूर है। ओके, बट वो कॉन्फ्लिक्टेड है और अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस समय। ओके, आपके लिए एडवाइस क्या है वर्गोस? सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। आपको ये भी बोला जा रहा है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। 6 ऑफ कप्स आया है आपके एडवाइस में। बोला जा रहा है टू कनेक्ट टू वेरी प्योर कनेक्शन से आप कनेक्ट करिए, ठीक है ना। फ्रेंडशिप्स अगर आपकी है तो फ्रेंड्स से कनेक्ट करिए, प्योर कनेक्शन इन योर लाइफ। इस कनेक्शन से अगर आपको चीज़ें नहीं मिल रही है, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ अदर कनेक्शंस टू। ओके, तो फोकस ऑन देम। पेज ऑफ सोच के साथ आपको बोला जा रहा है कि बी एक कैजुअल अप्रोच, नॉट कैजुअल अप्रोच, एक हल्का सा चीज़ों को सीखिए। कुछ चीज़ें जो है, कुछ नई चीज़ें सीखिए, तो आप भी डिस्ट्रैक्टेड हो गए यहाँ पे। ओके, यंग अप्रोच रखिए, न्यू बिगिनिंग जो भी करनी है। अगर आप न्यू बिगिनिंग भी इस कनेक्शन में चाहते हो तो थोड़ा सा स्मॉल से स्टार्ट कीजिए। ओके, स्टार कार्ड के साथ आपको बोला जा रहा है इस कनेक्शन में एक नया हॉल्ट, एक नया नॉट हॉल्ट, एक रीजुविनेटिंग एनर्जी आएगी, एक नई एनर्जी आएगी। सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। ओके, क्या एक फ्रेश, बहुत डीप स्टार्ट होना ज़रूरी है जिससे कनेक्शन अपने एक्चुअल एसेंस में आ सके। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट रीडिंग में बाद में कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू वर्गोस, थैंक यू। डियर लिब्रास, आप लोग के लिए मैं क्विक एनर्जी चेक इन कर रही हूँ। करंट एनर्जी चेक इन, आपकी करंट एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ क्या है, या आपकी पर्सन करंट एनर्जीज आपके लिए। ओके, तुला राशि, सन, मून, राइजिंग, करंट एनर्जी चेक इन। थैंक यू।
ओके, पेज ऑफ सोर्स आया आपके लिए। तो दैट मीन्स अपने पर्सन की तरफ एक बहुत ज़्यादा नहीं, एक कैजुअल सा या फिर उनको मैसेज, या फिर आप मीन्स लाइक बहुत इमोशनली नहीं, बट आप उनके प्रति थोड़ा सा एक कैजुअल अप्रोच रख रहे हो, एक स्मॉल अप्रोच रख रहे हो। मे बी आप उनको स्टॉक कर रहे हो, जैसे कहते हैं पेज ऑफ सोर्स के साथ स्टॉकिंग एनर्जी। आई डोंट गेट इट, बट या मेंटल अप्रोच है थोड़ा। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपको ये सही टाइम नहीं लग रहा, अब यू आर वेटिंग फॉर कन्फ्यूजन टू क्लियर। आपको लगता है लिब्रा की कन्फ्यूजन जो है विद टाइम क्लियर होगा, ओके, इन दिस रिलेशनशिप का। 9 ऑफ कप्स के साथ आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कि इस रिलेशनशिप से आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी, बट अभी आप अपने पर्सन पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप टाइम पे फोकस कर रहे हो। डिवाइन टाइमिंग पे आपने सरेंडर किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रास, ओके। सो दैट इज़ नाइस, ओके। सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज आपके प्रति क्या है। को ये भी लग रहा है लिब्रास कि अगर इसमें आपने कुछ ऐसी चीज़ें डाली जो कि डेविलिश हैं, मतलब आप इसमें कुछ भी अगर सपोज लो लेवल का डालोगे तो यहाँ पे कनेक्शन बिगड़ सकता है, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड के साथ आपके पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड डिस्टेंस है तो वो कवर करना चाहते हैं, एंड अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ लिब्रास। 5 ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ और 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ वो बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी में है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है, बट और वो ऐसा कर नहीं पाएंगे बिकॉज कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आपके बीच में, ओके। सो दैट आई कैन सी, जिसकी वजह से दे आर मोर ऑफ फ्रस्ट्रेटेड, मोर ऑफ इन देयर ईगो, और वो सही माइंड में नहीं है इस समय, इमोशनली नहीं है वो, मतलब क्या कहते हैं, अलाइनमेंट में अपने इस कनेक्शन के पर। तो आपके लिए एडवाइस क्या है, शायद इसीलिए आप भी इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप भी डिवाइन टाइमिंग पे सरेंडर करे हुए हो लिब्रास, ओके। आपके पर्सन स्टफ महसूस कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर डिज़ायर्स, मे बी फिजिकल डिज़ायर्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी डिज़ायर्स जो कंट्रोल से रिलेटेड हैं, जो कि एक्चुअल इमोशन से नहीं है। गिविंग कम है, लेना ज़्यादा है। 5 ऑफ कप्स के साथ आपको बोला जा रहा है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। अगर आपको यहाँ पे अगर इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, फिर भी आपके पास लाइफ में बहुत कुछ चीज़ है जिसमें आप खुश हो और ग्रैटिट्यूड में हो, तो उन पे फोकस करो। 7 ऑफ सोच के साथ आपको सेल्फ सैबोटैज करने से मना करा जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, चाहे आप उस कनेक्शन में किसी को दिखाने की वजह से करो और चाहे अपने आप को हर्ट करो, तो अपने आप को हर्ट नहीं करना, डिप्रेस नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, और हील करना है अपने आप को, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इस कनेक्शन में आपकी बाउंड्रीज प्रोटेक्टेड नहीं है और आपको हर्ट महसूस होता है, तो आपको अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करना है, और कोई भी आपकी स्पेस में एंटर कर जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी स्टिफ अबाउट योर स्पेस, ओके। सो थैंक यू। Let's start with Scorpios. Let's see आपके करंट एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ क्या है। थैंक यू। Just 1 second. स्कॉर्पियोज की करंट एनर्जी उनके पर्सन की तरफ क्या है, लेट्स चेक इन। थैंक यू। पेज ऑफ सोर्ड्स आपके में भी आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स लिब्रा में भी आया था, तो आप भी मे बी एक लाइक बहुत ही कैजुअल अप्रोच, बहुत हल्की अप्रोच रखे हुए अपने रिलेशन में, बहुत ज़्यादा नहीं डीप जाना चाहते अभी। ये सब सोच के साथ आप मेंटल क्लैरिटी आपको मिल रही है स्कॉर्पियोज कहीं ना कहीं। हर्मिट कार्ड के साथ आप
अलोन टाइम बिता रहे हो आप, इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहे हो चीज़ों को लेकर, ओके। खुद में ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर रहे हो स्कॉर्पियोज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कार्ड्स उधर चले गए हैं। थैंक यू। ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं आपके प्रति। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में, पर थोड़ा मुझे यहाँ पे ईगो की अप्रोच भी दिख रही है। विक्ट्री पाना चाहते हैं, बट लेट्स सी उसके लिए कर क्या रहे हैं वो। हर्मिट कार्ड, आप दोनों की एनर्जीज में हर्मिट कार्ड आया है, तो दोनों ही अलोन टाइम बिता रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी में। वो कहीं ना कहीं कुछ अपनी लाइफ में विक्ट्री पाते हुए नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ दे आर वर्किंग ऑन देयर वर्क मोर, ठीक है, तो वो वर्क की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। तो मे बी दे आर अपने ही किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दे आर विनिंग इन दैट। आपके लिए एडवाइस है, पास्ट के जो लेसन्स हैं ना उनको याद रखिए। जो आपने लेसन सीखे हैं ना अपने कनेक्शंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने सीखा उनमें से? आपने सीखा कि आपको इस तरह का पर्सन चाहिए, इस तरह का नहीं चाहिए, ये बिहेवियर आपको टॉलरेट नहीं होता, ये होता है। 6 ऑफ कप्स के साथ आपको इक्वल गिव एंड टेक के लिए बोला जा रहा है। केवल आप दो ऐसा नहीं है, केवल वो दे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक जो है वो बैलेंस लाएगा, फ्लो लाएगा। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको रेस्ट की एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे, रेस्ट एंड रिजुविनेट करने की, ओके। थैंक यू। तो स्कॉर्पियोस आपके बाद में सैजिटेरियंस की रीडिंग करूँगी। लेट्स स्टार्ट विद सैजिटेरियंस। तो सैजिटेरियंस आपकी एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की तरफ? सैजिटेरियंस की एनर्जी अपने पर्सन की तरफ क्या है? थैंक यू। सैजिटेरियंस धनु राशि, पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक आपका वो है, एक जैसे डेटिंग का नहीं होता, फ्लर्टिंग का, डेटिंग का, इस तरह से आप एक लाइट एनर्जीज में जो दिखाई दे रहे हो। टावर के साथ यहाँ पे कुछ ब्रेक हुआ है, सो आई डोंट नो, कुछ ब्रेकअप हुआ है आपका सैजिटेरियंस विद योर पर्सन। यहाँ पे ऐसा मुझे नजर आ रहा है इस ग्रुप ऑफ सैजिटेरियंस के साथ, ओके। मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, फूल का, देयर सो मच ऑफ कंफ्यूजन। आप बहुत लाइट एनर्जीज में हो, बट यहाँ पे चीज़ें गिर रही हैं, चीज़ें कुछ हुई हैं। आप कैसे इतनी लाइट एनर्जीज मेंटेन कर रहे हो, आई डोंट नो, बट आप कर रहे हो। तो ये कुछ और भी चीज़ हो सकती है, या बहुत ज़्यादा जिद में हो कि नहीं मुझे तो बहुत नया शुरुआत करनी ही है, चाहे यहाँ चाहे वहाँ कहीं भी करनी है, तो लाइक दैट। और चीज़ें तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई हैं, वो हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से आ रही हो वो एनर्जीज। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ उनको डिवाइन की तरफ से न्यू बिगिनिंग मिल रही है इस कनेक्शन में। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग रीड। डेविल, राइट, उनके अंदर बहुत टॉक्सिसिटी और अनहेल्दीनेस है, तो प्लीज़ आप अपनी बाउंड्रीज देखिए। यहाँ पे बाउंड्रीज मुझे नहीं लग रहा मेंटेन हो रही है सैजिटेरियंस विद योर पर्सन। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ वो हील भी कर रहे हैं। योर पर्सन, आपके पर्सन में काफ़ी टॉक्सिसिटी है, और आपके पर्सन जो है ना उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको हीलिंग की ज़रूरत है इस समय। तो आपको बेटर है कि आप किसी और दिशा में अपना, अगर सपोज आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वो कीजिए। मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड्स कम हैं, कुछ मिक्स हो गए हैं करते करते ही। आपके लिए एडवाइस है अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करना, अपने स्ट्रक्चर पे फोकस करना, डिसिप्लिन लाना लाइफ में। पेज ऑफ कप्स के साथ आपके अंदर कोई आइडिया, कोई क्रिएटिविटी है तो उसको शेयर करना,
ओके। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बोला जा रहा है अपनी सक्सेस को ब्लॉक नहीं करना है। अगर आपको लगता है आपकी लाइट एनर्जी से आपके पर्सन की हैवी एनर्जीज हैं, तो आपको अपनी एनर्जीज को ब्लॉक नहीं करना है। बिकॉज ऑफ दैट आप उसको क्रिएटिविटी में लगाइए। ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रीडिंग। ओके, अब ये रीडिंग यहीं पर एंड होती है। आई थिंक सो मैं ऐड कर पाऊंगी। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, गुड बाय। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।